हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बेसिक सिंपल सेल्स का डैशबोर्ड बनाना सिखाने वाली हूँ। इस डैशबोर्ड में हम सेल्स को मंथ्स या सेल पर्सन की सेल के हिसाब से देख सकते हैं। मंथ को क्लिक करने पे हम उस मंथ का डेटा देख सकते हैं। अगर मुझे किसी सेल्स पर्सन लाइक प्रशांत की सेल्स देखनी है तो हम प्रशांत पे क्लिक करेंगे। इसमें भी अगर हमें किसी पर्टिकुलर मंथ की सेल देखनी है तो हम उस मंथ पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्रॉस पे क्लिक करने पर हम सभी फिल्टर हटा सकते हैं। चलिए डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। यह हमारा रॉ डेटा है। इस डेटा को यूज़ करके हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लैंक शीट लेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक पाइवट टेबल बनाएंगे। इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम डेटा रेंज में रॉ डेटा वाला शीट में जाकर पूरा डेटा कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और अपने पाइवट टेबल के फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम सेल्समैन क्वांटिटी एंड अमाउंट चूज करेंगे। हमारा पाइवट टेबल रेडी है। अब नेक्स्ट हमें चार्ट बनाना है। ब्लैंक शीट लेंगे और हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल रेंज में फिर से हम रॉ डेटा में जाकर कंट्रोल ए क्लिक करके डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल के फील्ड्स चूज कर लेंगे। यहाँ हम सेल्समैन एंड अमाउंट का फील्ड चूज करेंगे। हमारा टेबल रेडी है। अब हम पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। बार चार्ट को चूज करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। हमारा चार्ट बन गया। अब हम राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट की बार्स को कलरफुल करने के लिए बार्स पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। यहाँ फिल ऑप्शन में क्लिक करके वेरी कलर्स बाय पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फिर हम अपने चार्ट को कंट्रोल एक्स प्रेस करके कट करके जहाँ हम डैशबोर्ड बना रहे हैं उस शीट में कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। अपने टेबल पे कहीं भी क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ हम मंथ्स चूज करेंगे। स्लाइसर बन गया। अब हम कॉलम्स दे देंगे 6। अब इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर लेंगे। ऑप्शंस में जाकर इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें काफ़ी कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। देखिए हम जिस मंथ पे क्लिक कर रहे हैं पाइवट टेबल में भी डेटा चेंज हो रहा है, बट हमारे चार्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब हमें अपने दोनों चार्ट को भी स्लाइसर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सभी टेबल्स को टिक कर देंगे। अब यह सब चार्ट के टेबल हमारे स्लाइसर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हम जिस किसी मंथ पे क्लिक कर रहे हैं वो अब हमारे चार्ट में भी चेंजेस हो रहा है। इसी तरह से हम अपना दूसरा स्लाइसर भी बना लेंगे। पाइवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करके स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम सेल्समैन चूज करेंगे। इसको भी हम 6 कॉलम देंगे एंड स्लाइसर को अपने हिसाब से ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। इसको एडजस्ट कर देंगे। स्लाइसर पे जाकर इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे एंड अब हम रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन पे जाकर सभी टेबल्स को स्लाइसर से कनेक्ट कर देंगे। हमारा डैशबोर्ड रेडी है। मंथ्स पे क्लिक करने से टेबल चार्ट डेटा चेंज हो रहा है। इसी तरह से सेल्समैन को क्लिक करने पर भी डेटा चेंज हो रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।